राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री किशोरी जी की कृपा से आज कली अवतार श्री राधा कृष्ण मिलत तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 53 है। जैसे कि हमने कल के चरित्र में देखा कि कल जगन्नाथ महाप्रभु जी कल रथ यात्रा शुरू होने वाली थी। आज जगन्नाथ महाप्रभु जी रथ पर बैठे और जैसे ही महाप्रभु जी रथ पर बैठे हैं, जगन्नाथ जी रथ पर बैठे हैं, वैसे ही महाप्रभु जी का अविरल प्रेम अश्रु धारा बह रही है। वे जगन्नाथ को देख देख कर खूब रो रहे हैं, खूब रुदन हो रहा है कि आज मेरे प्रियतम वृंदावन पधारेंगे, गुड़ीचा मंदिर में जाएंगे, आज मेरे प्रियतम वृंदावन में आएंगे। यह सोच सोच कर महाप्रभु जी खुश भी हो रहे हैं और पछाड़ मार के गिर भी रहे हैं। स्वरूप दामोदर जी, राय रामानंद जी सब संभाल भी रहे हैं। यहाँ पर श्री जी रुदन कर रही हैं, रो रही हैं, और वहाँ हमारे श्री कृष्ण भी रुदन कर रहे हैं। श्री जी को रोते हुए देख हमारे जगन्नाथ महाप्रभु जी भी रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, उनके भी नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। तो अब जगन्नाथ महाप्रभु जी रथ में बैठ चुके हैं, सीढ़ियाँ हटाई जाती हैं। सीढ़ियों के हटाने के बाद 10,000 वैष्णव जन लगते हैं और रथ को खींचते हैं। हाथी आगे लगाए दिए जाते हैं, हाथियों को रथ से बांध दिया जाता है और 10,000 वैष्णव हाथी सब खींच रहे हैं रथ को। लेकिन जो रथ है वह खींच नहीं रहा है, वह आगे नहीं बढ़ रहा है, एक पग भी आगे नहीं बढ़ा है रथ। तो अब यह बात राजा को पता चली कि रथ तो चल ही नहीं रहा। तब किसी ने राजा से कहा कि रथ इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि जो महाप्रभु जी के अश्रु हैं उसमें जगन्नाथ जी भी रुदन कर रहे हैं। उस रुदन के कारण जो रथ है वह यहाँ से खिसक ही नहीं पा रहा, चल ही नहीं पा रहा है। तब राजा ने सारभवन भट्टाचार्य जी से बताया सारी दिक्कतें। तब सारभवन भट्टाचार्य जी ने सब चीज़ महाप्रभु जी को बताई। तब महाप्रभु जी कहे, ऐसी बात है प्रियतम, अब जा नहीं रहे हैं, इनको तो लेके जाऊंगी, मैं ही लेके इनको जाऊंगी। तब क्या हुआ, तब महाप्रभु जी ने अपने सर से, अपने शीश से उस रथ को ढकेला है, पीछे से ढकेल रहे हैं और जो रथ है वह अपने आप अब चलने लग गया। जहाँ वह 10 वैष्णवों के द्वारा नहीं चल रहा था, हाथी के द्वारा नहीं चल रहा था, वो हमारे गौर के सर लगाने से ही चलने लग गया है। जब महाप्रभु जी ने ढकेला है वैसे ही जो रथ था वह चलने लग गया है। तब तो गौर और प्रसन्न और खुश हो रहे हैं और फिर अश्रुपात हो रहे हैं, अश्रु गिरे जा रहे हैं। महाप्रभु जी उछल उछल के इतना उछल उछल के नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है, हे केशव, कीर्तन कर रहे हैं। और जो रथ है उसके चारों ओर घूम रहे हैं, चारों ओर, पूरे रथ के चारों ओर घूमते हुए जो रथ है वह जा रहा है। सब खुश होकर जा रहे हैं। जो जगन्नाथ महाप्रभु हैं वे रथ पर हैं, जो वैष्णव जन हैं वे पैदल पैदल चल रहे हैं। तो अब रथ चल रहा है। अब जगन्नाथ महाप्रभु तो भोग तो पाते ही हैं, ये तो खूब प्रसाद पाते हैं। तो एक जगह है जहाँ पर रथ रुकता है, जहाँ पर महाप्रभु जी प्रसाद पाते हैं, भोग पाते हैं। वो जगह है बलगंडी में नामक जगह पर जगन्नाथ महाप्रभु जी का रथ रुकता है। वहाँ पर जगन्नाथ महाप्रभु जी प्रसाद पाते हैं। तो वहाँ पे एक भक्त रहते थे, उनका नाम था बलराम दास जी। उनकी भी इच्छा थी कि आज मैं भी जगन्नाथ जी की आरती उतार कर उनको भोग पधराऊँगा, उनको प्रसाद पवाऊँगा। लेकिन उनकी जो
श्रेणी थी वह चतुर्थ श्रेणी, यानी कि उस वक्त जात पाती देखी जाती थी, जाति पाती, तो उनको स्पर्श करने के लिए मना कर दिया गया कि आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तब वे दुखी होकर कि अब ये लोग तो मुझे जाने नहीं देंगे, ये लोग तो मुझे जगन्नाथ महाप्रभु जी के दर्शन करने नहीं देंगे, तब मैं वहाँ किनारे ही चला जाता हूँ, नदी के किनारे। वहाँ पर मैं अपने जगन्नाथ को भोग पधराऊँगा। तो वो नदी के किनारे जाते हैं, वहाँ पर वे बालू से जगन्नाथ जी का रथ बनाते हैं, फिर रथ से वे जगन्नाथ महाप्रभु जी को प्रसाद पवाते हैं, भोग पवाते हैं। तो अब जब वो जहाँ पर बरगंडी नामक स्थान पर जहाँ पर रुकी थी रथ जगन्नाथ महाप्रभु जी की, अब सब सोच रहे हैं कि सब प्रसाद हो गया, आरती हो गई, अब रथ को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो रथ है वो तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। सब कोशिश प्रयास कर रहे हैं कि बढ़ जाए, लेकिन नहीं बढ़ रहा। तब एक पंडा ने ध्यान लगाया और पता चला कि जगन्नाथ महाप्रभु इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि उनको एक भक्त है बलराम दास जी, उन्होंने रोका हुआ है, वे रथ आगे से बढ़ा ही नहीं रहे, इसलिए जगन्नाथ महाप्रभु जी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तब सबने बलराम दास जी को ढूंढा और ढूंढ के लाए, उन्हें स्नान करवाए। स्नान करने के उपरांत उनसे जगन्नाथ जी को आरती दिलवाई, भोग पधरवाया। तब जाकर तो जगन्नाथ महाप्रभु जी का जो रथ था वह आगे बढ़ा। तो महाप्रभु जी यहाँ पर भोग पाते। दूसरा स्थान वह है सालबेग की समाधि पर जगन्नाथ महाप्रभु जी भोग पाते हैं। सालबेग कौन है? सालबेग जो हैं उनके पिता तो मुस्लिम थे, परंतु जो उनकी माता है वह ब्राह्मणी थी। उनके जो पिता थे वे ज़बरदस्ती उनकी माँ से शादी कर लिए थे, निकाह कर लिए थे। उसके पश्चात जो उनके पुत्र हुए वे सालबेग थे। तो जो उनकी माँ थी ब्राह्मणी थी, तो वे जब अपने पुत्र सालबेग को खूब हमारे धर्म से जो भी बातें थी उसके ऊपर शिक्षा देती कि कौन है जगन्नाथ महाप्रभु जी, सारे भगवानों के बारे में बताती। और फिर आखिरी में उनकी माँ ने कह दिया था कि तुम यहाँ पे मत पढ़ो, तुम जाओ, तुम इस यहाँ को त्याग कर तुम जगन्नाथपुरी जाओ। तब सालबेग ने अपनी माता की बात मानकर कि मेरी माँ यह कह रही है, मैं भगवान के भजन में लीन होऊंगा, तो वे जगन्नाथपुरी चले गए। परंतु जब वे जगन्नाथपुरी गए, जैसे कि वे तो थे मुस्लिम, शरीर से मुस्लिम थे लेकिन मन से वे ठाकुर जी के थे। तो जब वे गए तो जो वहाँ के सब थे वे समझ गए कि ये तो मुस्लिम हैं, अब इनको तो हम स्पर्श नहीं करा सकते जगन्नाथपुरी का, इनसे तो इनको मंदिर में जाने देना सही नहीं, तो इसलिए वे उनको जाने नहीं दिया गया। तो जो सालबेग थे वे दिन रात उनकी चौखट पे, महाप्रभु जी की चौखट पे रोते रहते कि हे महाप्रभु कब मुझे दर्शन दोगे, कब मुझे दर्शन दोगे। तो उनके पास एक व्यक्ति आया, एक भक्त आया। उन्होंने कहा तुम परेशान क्यों होते हो, रथ यात्रा होती है, उस रथ यात्रा में तुम उनकी आरती उतार सकते हो, तुम उनको भोग पधरा सकते हो, तुम उनके दर्शन कर सकते हो, तो तुम रथ यात्रा का इंतज़ार करो। तब उस दिन से सालबेग जी रथ यात्रा के दिन का इंतज़ार करने लग गए। तब रथ यात्रा होती है, तब वे रथ के पास पहुंचते, लेकिन जो लोग थे वे जानते थे कि ये छू नहीं सकते। तब भी सारे लोगों ने उनको वहाँ से भगाने लग गए। तब सालबेग इतने दुखी हो गए कि वहीं रोते रहे। तो एक किनारे खड़े होकर वहाँ पर वे उन भगवान जगन्नाथ से यह कहने लग गए, क्या आप हिंदू के देवता हो? केवल आप हिंदुओं के नाथ हो? आपका नाम तो जगन्नाथ है ना, तो आप तो जगत के नाथ हो, तो क्या आप मेरे सुधरोगे नहीं? अगर आप हिंदुओं के नाथ हो तब तो मेरी मत सुधो, अगर आप जगत के नाथ हो तब तो आपको मेरी सुधनी होगी। तब यह बात जगन्नाथ जी को तो चुभेगी ना कि मेरा भक्त ऐसा कह रहा है।
मैं उसकी सुनूंगा नहीं। और जगन्नाथ महाप्रभु जी इतने इतने उदार हैं कि वह एक बार में सुने और फिर 15 लोग सोचे कि अब तो सब सारी क्रिया हो चुकी है, अब रथ को आगे ले जाते हैं। लेकिन फिर से वही हुआ जैसे बलराम दास जी में हुआ था कि अब फिर रथ जो है वो चल नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है। तब अब कोई पंडा ध्यान किया, तब पता चला कि महाप्रभु जी यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक वे साल बेग के द्वारा प्रसाद नहीं पालेंगे। तो खूब चिल्लाया गया कि साल बेग, साल बेग, साल के बेग। तब साल बेग जी को सुनाई दिया कि कोई मुझे पुकार रहा है। तब जैसे गए तो पंडा लोगों ने उनको स्नान करवाया। स्नान करने के पश्चात उनसे आरती करवाई, पूजा करवाई और फूल धरवाया। और फिर वहाँ से यात्रा जो थी, अभी यात्रा नहीं, जब जैसे ही सालबेग जी ने वहाँ पर जगन्नाथ महाप्रभु जी को साष्टांग प्रणाम किया है, तो अब साष्टांग प्रणाम किए हुए कई देर हो गए थे, आधा घंटा हो गया था, 1 घंटा हो गया था, लेकिन अब सालबेग जी उठ ही नहीं रहे, उठ ही नहीं रहे। तब जब किसी ने देखा तो देखा कि जो सालबेग जी थे वो तो साष्टांग प्रणाम करते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, वे तो भगवान धाम चले गए। जगन्नाथ जी के साष्टांग प्रणाम करने मात्र से वे भगवत धाम चले गए। और मात्र आयु कितनी थी उनकी, 16-17 वर्ष की आयु थी। और फिर वहाँ पे उनकी समाधि हो गई है, आज भी वह समाधि है, उनकी समाधि है, सालबेग समाधि। आज भी जब कोई जाता है तो दर्शन मिलते हैं उस समाधि के भी। तो अब जो रथ था वो वहाँ से बढ़ता है। अब बारी आती है वहाँ जहाँ वृंदावन जाने की, गुड़ीचा मंदिर जाने की। अब सारी जो सखियाँ हैं, जो ललिता जू हैं, विशाखा जू हैं, हमारी प्यारी जू हैं, सब खुश होती हैं कि देखो वृंदावन आ गया, वृंदावन आ गया। महाप्रभु जी खुश हैं, राय रामानंद जी, स्वरूप दामोदर जी सब उछल उछल के नृत्य कर रहे हैं कि आज हमारे प्रियतम आएंगे, आज हमारे पिया घर आएंगे, आज हमारे पिया घर आएंगे, हमारे प्रियतम घर को लौटे हैं। ऐसे नृत्य होता है, संगीत होता है और सब खुशी खुशी गुड़ीचा मंदिर में जाते हैं। तो जो जगन्नाथ महाप्रभु जी है वे 7 दिनों तक गुड़ीचा मंदिर में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं। सारी सखियां सब बहुत खुश होती हैं कि देखो हमारे प्रियतम घर को लौटे हैं। पहले दिन तो जगन्नाथ महाप्रभु जी नहीं निकलते, लेकिन दूसरे दिन फिर वे निकलते हैं। और फिर वहाँ पर खूब, जब प्रियतम वृंदावन जाएंगे तो सब बहुत खुश होंगे, खूब खुशियाँ मिलती हैं, खूब खुशियाँ होती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आता है कि अब महाप्रभु जी का लौटने का समय आ रहा है, तो अब सब दुखी होने लगते हैं, सब निराश होने लगते हैं कि अब प्रियतम फिर चले जाएंगे। तो जैसे ही 7 दिन बीतते हैं, वैसे ही जो जगन्नाथ महाप्रभु जी है वे वहाँ से लौटने लग जाते हैं। और जब यह लीला महाप्रभु जी देखते हैं कि अब प्रियतम लौट रहे हैं, अब वृंदावन से वे फिर से जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, तो फिर दुखी हो जाते, खूब रोने लगते, अश्रुपात होने लगते, गिरने लगते। स्वरूप दामोदर जी संभालते, सब सारे भक्तजन संभालते। फिर वे जगन्नाथपुरी पहुँचते, फिर वहाँ पर उनकी पूजा होती। तो ऐसे आज के प्रसंग में हमने महाप्रभु जी की जगन्नाथपुरी से गुड़ीचा तक की यात्रा सुनी और महाप्रभु जी का भाव सुना कि उनके क्या भाव होते हैं जब जहाँ जहाँ जगन्नाथ जी रुकते हैं, जहाँ उनका भाव क्या होता है जब वे वृंदावन से लौट रहे होते, वृंदावन को जा रहे होते। यह भाव हमने सुना। श्री जी की कृपा से आज के प्रसंग को हम यहीं पे विराम देते हैं। कल हम यह देखेंगे कि जो सारे भक्तजन जो आए होते हैं नवद्वीप से, वे कैसे कौन से समय में लौटते हैं, कौन से माह में वे लौटते हैं, यह हम कल के प्रसंग में सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।